Welcome everyone. Okay, and we are about to start the problem number 4. Problem number 1, 2, 3. Is there any doubt in problem number 1, 2, 3? Anyone? Problem number No, 1, 2, sir. 3. Any doubt? No, sir. No doubt. Okay. So we start from with problem number 4. प्रॉब्लम नंबर 4 को हमने सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन. ओके, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मेथेन. 1 मोल ऑफ मेथेन, यही है ना? हाँ सर. हाँ सर. Now you know that 1 mole is equal to कितना होता है बेटा? Na molecule 6.02. और एटम्स और आयंस. डिपेंड करता है वो कंडीशन क्या है. CH4 क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स है कि एटम्स है कि आयन है, क्या है? CH4 क्या है बेटा? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. देखो एटम्स क्या होता है बेटा, ये बात याद रख लो. एटम वो होता है जब आपका सिंगल एलिमेंट हो. लेट से मैंने बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ये आपके होते हैं एटम्स. ओके, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? 2 और मोर देन 2 एटम्स. कोई भी आपका 2 हो या 2 से ज्यादा एटम्स हो तो वो आपका मॉलिक्यूल्स बन जाता है. लेट से मैंने H2 बोला तो ये क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? क्या है? एटम या मॉलिक्यूल? एटम. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल है बेटा, एटम नहीं है. जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर के कोई भी स्पीशीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. यहाँ पर लिखा ना 2 और मोर देन 2 एटम्स, तो इसमें कितने एटम्स हैं? 2. 2. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आया कि एटम्स की कैटेगरी में? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी. नाउ यू हैव टू नो दैट, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि O2 मैंने लिखा, ये मॉलिक्यूल ही एटम है? मॉलिक्यूल. सल्फर लिखा मॉलिक्यूल है एटम? एटम. एटम. एटम है. एटम. एटम. सल्फर ऐड कर दिया, मॉलिक्यूल है एटम है? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल बन गया. अभी अगर मैंने कर दिया क्लोरीन, कर दिया क्लोरीन, क्या मॉलिक्यूल और एटम? एटम. एटम. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. SO2, मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. H2SO4. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. अभी समझ में आया मॉलिक्यूल्स क्या है? हाँ यस. सर. सिंपल है. तो ये CH4 क्या होगा? मॉलिक्यूल से एटम? मॉलिक्यूल. CH4 इज अ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है? एटम कितने? 5 एटम. 5. ओके, इस 5 एटम्स में आपका 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स है. यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ. क्लियर है. सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 5 एटम्स है. नाउ ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन ही कंटिन्यू करते हैं. CH4 है आपका. CH4 में आपका 1 कार्बन एटम्स है. इस कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6. क्लियर है. आपका 4 हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1. 1. तो 4 हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4. 4. तो टोटल इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर. क्लियर है. ये किस में है? 1 मॉलिक्यूल्स में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम. 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स.
10. क्लियर है? अगर मैं बोलूँ 2 मॉलिक्यूल्स तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 20. 2 into 10. मैं बोला 10 मॉलिक्यूल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10. 10 into 2. Now if I 100 tell electron. you 1 mole of molecules, how many number of electrons? 10 into 6.02. yes 23. 023 10 पावर 23, और इसको हम Na से भी लिख सकते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज देयर एनी डाउट? किसी को बेटा कुछ डाउट है? No, sir. एनी डाउट? तो No, टोटल sir. आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6.03 into 10 power 20. 24. ये आंसर किसका आया था? ये आपका फाइनल आंसर है। किसी का आया? प्लीज रेज योर हैंड बेटा। किसी का आंसर आया था ये? फोर्थ नंबर, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। द फाइनल आंसर 1 मोल of CH4 contains 6.023 into 10 power 24 number of electrons। ये आपका फाइनल आंसर है। किसी का आंसर आया ना? कल आपने सेंड किया? यस, 5 पार्टिसिपेंट का आंसर आया। ओके, वेरी गुड बेटा, ओके वेरी गुड। नाउ सेकंड देखो, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर फाइंड करना है, इसका नंबर है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7। यस, समझ में आया। सेकंड पार्ट, लिसन केयरफुली। इफ आई टेल यू एन एटम्स ऑफ कार्बन C14 हैज, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, C14 एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6. 6। 6. नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ 6. प्रोटॉन्स, 6, न्यूट्रॉन्स। 6. 8. इसमें किसी को कुछ डाउट है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई डाउट? देखो, द Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है। एक आपका ये कंसेप्ट हुआ जो मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, इससे यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा कंसेप्ट होता है A इज इक्वल टू P प्लस N, इससे आप N निकाल लोगे। ओके, इससे आपका N आएगा और इससे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाएगा। यहाँ तक टिल दैट एनी डाउट? कुछ डाउट तो नहीं है? No, sir. Now, if I tell you 7 milligram of carbon C14 is equal to how many gram? 7 मिलीग्राम को मुझे ग्राम में चेंज करना है, क्या होगा बेटा? क्या होगा बोलो? 0.007. by 1000. मल्टीप्लाइड बाई 1000, Divide by 1000. डिवाइड बाई Divide by 1000। तो मैं क्या करूंगा? 7 डिवाइड बाई 1000 करूंगा तो ये ग्राम में आ जाएगा। और यू कैन से दैट 7 into 10 पावर माइनस 3 ग्राम। Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. डाउट? कल बताया था, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ आपके पास वेट आ गया, वेट आ गया, और आपको पास मॉलिक्यूलर वेट आपको आइडिया है, या एटॉमिक वेट आपको आइडिया है कितना है आपका। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 7 into 10 पावर माइनस 3 अपॉन 14। जब ये निकालोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल।
ओके, दैट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूं यहाँ पर तो ध्यान से देखो, 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6.023 10 पावर 23, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर -3। ये आपका आंसर आएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर ऑफ क्या आया बेटा, एटम्स आया, हाँ सर। नंबर ऑफ एटम्स आया ना। अगर क्वेश्चन में बोलूं मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो यू नो दैट वन एटम atoms has 3 part, electron, proton and neutrons, okay, but carbon atoms has कितने number of electrons, ये चीज क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6 इंटू नंबर ऑफ एटम। अरे एक एटम्स में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपके 10 एटम्स में कितने होंगे, 6 इंटू 10। आपके 1000 एटम्स में कितने होंगे, 6 इंटू 1000। तो आपके 10 पावर 23 एटम्स में 6 इंटू 10 पावर 23, यही होगा ना? Yes, sir. हाँ सर। तो आपने यहाँ पर निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इंटू 10 पावर, 10 पावर नहीं आएगा, द कंपाउंड शुड बी 7 इंटू 10 पावर -3, 14 इंटू 6.023 10 पावर 23 electrons. If we want to calculate the number of protons, then what should be the answer? आंसर क्या होगा बेटा प्रोटॉन्स के लिए? 6 इंटू 7 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 14 इंटू 6.023 10 पावर 23 protons. If we want to calculate number of electrons, sorry, neutrons, then neutrons के लिए 8 आएगा इंटू 7 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 14 इंटू 6.023 10 पावर 23. इज देयर एनी डाउट? किसी कुछ प्रॉब्लम इसमें? मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी निकाला, न्यूट्रॉन्स भी निकाला, प्रोटॉन्स भी निकाला, सब कुछ आ गया ना? Yes, sir. अभी उसने पूछा द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है बेटा? एक न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है, एनी आइडिया? अभी मैंने आपको बताया नहीं न्यूट्रॉन्स का मास, मैं बता देता हूँ। इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वन न्यूट्रॉन्स हैज मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10 पावर -27 kg, ये आपका न्यूट्रॉन्स का मास होता है। ओके, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो मास, टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? Multiply. मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये आपका केजी में जाएगा मास। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, आई थिंक अराउंड 8 6 2 times 4 times, यस, अराउंड 40 आंसर आएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली 40.4 आंसर दिख रहा है मुझे। एंड 10 पावर, सॉरी इधर पे 3 होता है, इधर पे 3 था, तो 10 पावर 3 3 4 7 10 पावर -7 kg। इस ये आंसर आया किसी का? टोटल मास आया। एक तो आपका जो आंसर निकालने था इसमें, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट,
Okay, and this one is the second part, mass. सर वो 10 पावर -6 होगा ना? देखो सही से देखो, हाँ सर, मेरा भी 6 है। 6 होगा या 7 होगा? सर 6 होगा। पक्का? हाँ सर। चलो देखो मल्टीप्लाइड करो, यहाँ से 4 आया, दिस 4 and this 6.023 and this मल्टीप्लाइड करो, कितना आया? एंड पावर देखो यहाँ पर 27 से ये पावर जाएगा, कितना बचेगा? -4, हाँ। तो -7 हुआ यहाँ तक। यस और नो बोलो ना बेटा। सर उसे 4.04 भी लिख सकते हैं ना? 4.04 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो वैसा लिखा है। अच्छा ऐसा आपने क्या लिखा? 4.04 इंटू 10 पावर इंटू 10 -6। पावर -6, यस। ये भी सही है, हाँ एक ही सर। बात तो है यार। इतना तो आप समझदार हो ना, 10th पास किया ना आप लोगों ने, सबने 10th पास किया ना, या फिर कोविड की कृपा से पास हुए आप लोग? नो प्रॉब्लम, इतना आप लोग, आई सपोज कि इतना आप लोगों को आता होगा। ओके, 4.04 लिखेंगे तो 10 पावर -6 आएगा, या 40.4 लिखेंगे तो 10 पावर -7 आएगा। ये चीज़ें आपके यूज टू हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू सिट इन द IIT JEE एग्जाम। आप IIT JEE एग्जाम में बैठने वाले हो। ओके, एंड दैट इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, एट 12th लेवल पर सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आपको आइडिया है कि नहीं? वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है एट योर एज। ओके, जितनी आपकी एज है, इस एज में इतना टफ एग्जाम कहीं नहीं होता पूरा वर्ल्ड लेवल में। ओके, तो रिस्पेक्ट करो इस एग्जाम की, और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ओके, हाँ अगर किसी को नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे को बोलो, मैं बताऊंगा आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर। अच्छा, 4 का थर्ड पार्ट भी है यहाँ पर। थर्ड पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर STP आ गया। STP आपको आइडिया है? हाँ Yes, sir. फिर तो क्यों छोड़ा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, कल मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, उनको STP आइडिया नहीं था, बट पूरा मोल कंसेप्ट आता था उनको। मैंने बोला STP क्या होता है? बोले सर डोंट नो, आइडिया नहीं हमको। ओके, सो नाउ यू फाइंड ए total number of protons and total mass of protons, number of protons और number of protons निकालना है, और mass of protons निकालना है 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। नाउ 4 का थर्ड पार्ट सिमिलर लाइक दैट, जो अभी सॉल्व कर चुके वैसा ही है आपका। 4 का थर्ड पार्ट निकालूंगा, 34 मिलीग्राम NH3 है। इफ आई टेल यू 34 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, कितना आएगा? 34, इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। Mole is equal to 34 into 10 power -3 upon 17. This is a mole, Yes. right? Now, if I tell you these are the moles, इसको calculate करो। Okay. Now, number of moles, if we convert it into molecules, that means कितना आएगा? 6.02 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। is to 23 क्या आएगा? molecules, atoms molecules आएगा सर। मॉलिक्यूल्स। of NH3।
ये क्लियर है? हाँ सर। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपको? क्लियर है ना? अभी आपको पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर ए में क्या निकालना? प्रोटॉन्स। तो NH3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? NH3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स निकालेंगे तो प्रोटॉन्स ऑफ N प्लस 3 टाइम्स प्रोटॉन्स ऑफ H। तो यहाँ पर N के प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा? 7 प्लस 3, टोटल कितना आया? 10 प्रोटॉन्स आया। Yes, हाँ sir. सर। 1 मॉलिक्यूल्स में आपके 1 मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10। 10 है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू, इसको मैं 12 लिख दूं यहाँ पर डायरेक्टली, 12.046 10 पावर 20 कर देता हूँ डायरेक्टली। हाँ ओके, आपका आंसर आएगा 12 into 0.46 1.2046 इंटू 10 पावर 22 22। क्लियर है? नाउ ऑप्शन बी, क्या निकालना? नंबर ऑफ masses of proton। 1 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.66 into 10 power 27 kg। 1.6 10 पावर माइनस 27 केजी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर, किलोमीटर, क्या क्या होता है? kg। केजी। किलोग्राम होता है। Yes. Now you have that much amount of protons. Okay, तो आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1.2046 10 पावर 22 and 1.672 10 power minus 27 kg of protons. Answer should be how much? 2.0046 2.0 हाँ into 10 raised to minus 5 kg। kg। ये आंसर आया किसी का? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? नाउ अभी उसने बोला एसटीपी पर निकालना है। एसटीपी का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 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 ओके, सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आंसर विल नॉट चेंज सिंस द मास ऑफ अमोनिया डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो मास होता है, मास आपका डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझे? क्लियर Yes, है? sir. हाँ सर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन, आपको समझ में आ जाएगा। एट द फ्यूचर answer will not change since depend on PNT। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। 5 तो सिंपल है, अगर 5 नहीं किया इसका मतलब तो आपको कुछ नहीं आता। 5 क्वेश्चन, द नाइट्रोजन एटम हैज नंबर 7 and oxygen atoms atomic number 7 and this atomic number 8. Calculate the total number of
electron in nitrate ion. Now you have to tell me the formula of nitrate ion. क्या होता है बेटा formula of nitrate ion? NO3. Formula of nitrate ion, that is NO3 single negative. ये आपका नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है. यहाँ तक समझ में आया? Now you tell me what is the significance of this single negative. What is the significance now? Okay, forget that. You tell me what is the significance of this single negative and what is the significance of this single positive. That means chlorine has accepted 1 electron. Yes. And that means Yes. loss of 1 electrons. Yes. Clear? So here also in NO3 that means gain of 1 electrons, right? क्लियर ना? ये समझ में आया ना? अभी ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स किस पास जाएगा? एन के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास जाएगा? ये आपका अनदर इशू है, इसके ऊपर नहीं जाने का. अभी आप इतना सिर्फ ध्यान दो, अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर निकालूंगा तो, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो मेरा नाइट्रेट आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. समझ में आया? अगर मैं निकालूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO3 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन N प्लस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यही होगा ना? हाँ सर. 1 इलेक्ट्रॉन. ये चीज क्लियर है ना? अब बोलो सर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया? तो 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ से आया. समझ में आया ना? हाँ सर. Okay, so number of electrons in nitrogen, how many? 7. 7. Plus number of electrons in oxygen, 8 8 into 3 into 3 plus 1. plus 1. How many? 32. 32. Very good. तो 32 इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर है? गॉट इट? हाँ सर. समझ में आया ना? चलो ये आपका होमवर्क है. कितने लोगों का कंप्लीटली सही था? प्लीज चैट बॉक्स में आप +1 लिख के या 1 लिख के सेंड करो. जिसका रॉन्ग है वो 0 लिख के टाइप करें, या फिर रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, सो आई कैन रिकॉग्नाइज यू कि सारे लोग का सही हो गया. ओके, ओके. शार्दुली, शुभांकर, प्रणव, रिया, अमित राज. ओके, कितने लोग का इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट 1 वाले वो आपका 0 टाइप करके बोले बेटा. सो आई के मुझे समझ में आएगा, सो मैं उनके लिए थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस सेट करूंगा ताकि आपको समझ में आते रहें. कितने लोग का इनकरेक्ट था? चलो, काफी इंटेलिजेंट है आप लोग. ओके, किसी का इनकरेक्ट नहीं था, नो प्रॉब्लम. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वेयर वी वर स्टॉप, हमने कहाँ स्टॉप किया था जब हम रिवीजन कर रहे थे? Millikan soil drop experiment. ओके, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट हो गया था. ओके, सो इन आफ्टर द मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने कुछ और देखा था. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हो गया था क्या? डिस्कवरी ऑफ नहीं, सर. प्रोटॉन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, किसने किया था डिस्कवरी? गोल्डस्टीन. यस. ना इसमें भी आपका जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, सेम टू सेम यहाँ पर क्या था बेटा? एनोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके,
एक बात याद रख लो, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। ओके, वेट फॉर 5। Okay, so in discovery of protons, first of all you should know that the proton की discovery बेटा हुई नहीं थी। जो आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट कल बताया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया था ना, उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ही दोबारा से किया गोल्डस्टाइन ने, और कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया? क्या किया, कोई बता पाएगा बेटा? क्या ऑब्जर्व किया? ये चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व किया। ओके, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली ये मैं बोलूँ, आप इस फिगर पे ध्यान मत दो, आप इस पे ध्यान दो कि आपके पास ये चलो फिगर पे बताता हूँ पहले मैं। ये आपके पास एनोड लगा हुआ है, ये आपके पास कैथोड है। ओके, एंड यहाँ पर एट वेरी लो प्रेशर की गैस है आपकी, एंड इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, जो ये लिखा गया डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर आपकी हाई वोल्टेज की बैटरी होती है, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्टेज होना चाहिए। ओके, 10,000 वोल्टेज की बैटरी होनी चाहिए। ओके, तो वैक्यूम पंप यहाँ पर लगा है, वैक्यूम पंप है यहाँ पर, यहाँ की सारी गैसेस निकालने के लिए, एंड यहाँ पर एट वेरी लो प्रेशर की गैस अंदर पुट करने के लिए। ओके, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये है कि उसमें आपके होल हैं। तो इस फिगर में जो चीज आपको दिख रही है, क्या चीज समझ नहीं आया पहले वो बताओ मुझे, देन मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। फिगर में कोई चीज जो बना हुआ है वो समझ में क्या नहीं आया? डिस्चार्ज ट्यूब समझ नहीं आया, एट वेरी लो प्रेशर समझ नहीं आया, रेड ग्लो कलर बाद में बताता हूँ मैं, परफोरेटेड कैथोड समझ नहीं आया, वैक्यूम पंप समझ नहीं आया, आपका हाई वोल्टेज समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आया? इज एवरीवन ओके विद ऑल दीज थिंग्स? Yes, sir. ओके, गुड। सो एट Sir, एनोड एक्सपेरिमेंट, perforated cathode. परफोरेटेड कैथोड मींस यहाँ पर आपके एक कैथोड है, उसमें होल कर दिया मैंने, बस ये समझो, छोटे छोटे से होल कर दिए उसमें, समझे? जैसे परफोरेटेड आपका कभी जब हम लोग कढ़ाई में घर पे वो पकौड़े वगैरह तलते हैं ना, निकालते हैं कुछ चीज, तो आपके पास एक चम्मच होती है जिसमें छेद होते हैं हल्के हल्के से, समझे कि नहीं? Okay. Okay. ओके, उसी टाइप का परफोरेट कैथोड है। यहाँ पर मेटल प्लेट होगा, उसमें छोटे छोटे से छिद्र होंगे। ओके, छेद होते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई वोल्टेज? हाई वोल्टेज का मतलब यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, इस तरफ आपका पॉजिटिव वोल्टेज होगा, इस तरफ आपका नेगेटिव वोल्टेज होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ एक आपके पास मैंने कल बताया था, पहले ये समझो, कल के एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था आपके पास,
कि उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपकी हाई वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे कि नहीं यहाँ से, बोलो। Yes, sir. Okay. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेट से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाला, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैथोड रे। ओके, यहाँ पर आपका गैस का एक मॉलिक्यूल्स है, बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना। हाँ इस गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हाँ सर। होंगे ना। जब ये एनोड रे, कैथोड रे जो निकल रही है यहाँ पर, कैथोड रे को मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं, यहाँ से निकल रही हैं, तो जैसे इस मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगता है, कल बताया था मैंने। और हाँ। इलेक्ट्रॉन्स इसी के साथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपकी 5 रो हो जाएंगे। समझ में आया, कल बताया था। नाउ ये तो हाँ। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, किसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे मैंने बोला आपके पास सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला तो मेरा सोडियम पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। तो सबने इस पर गौर किया, इस पर गौर नहीं किया किसी ने, समझे। जब भी आप एक न्यूट्रल एटम्स होता है, एक न्यूट्रल एटम होगा, उस न्यूट्रल एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो एक पॉजिटिव पार्ट बनेगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर। क्लियर है। तो वी कैन से दैट द सोर्स ऑफ एनोड आपका क्या है, ओनली गैस एटम्स। इस गैस एटम से आपका ये पॉजिटिव पार्ट निकलता, और ये पॉजिटिव पार्ट किसके तरफ जाएगा, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। जब ये पॉजिटिव पार्ट बन गया तो किसके साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, नेगेटिव। नेगेटिव साइड। नेगेटिव प्लेट आपकी इस तरफ लगी हुई है, तो ये इस तरफ आगे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। आएगा ना। तो ये पॉजिटिव पार्ट आपके इस तरफ आगे मूव करने लगते हैं, समझ में आया। एंड दैट पॉजिटिव पार्ट इज कॉल्ड एनोड रे। एनोड रे का कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, उसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था इस तरीके से। ओके, कि अपन ने हम क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लगा दिया यहाँ पर, इस तरीके से ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व कैसे हुआ, यहाँ पर भी आपने क्या प्लेट किया, एक स्क्रीन लगाया, जिस स्क्रीन पर ये पड़ेंगे तो वहां पर रेड ग्लो कर, स्क्रीन ग्लो करने लगी। ओके, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन्स निकलने लगेंगे। ओके, परफोरेटेड कैथोड इसलिए यहाँ पर लगाया ताकि ये इस मेटल प्लेट से पास होके निकल जाए। समझे कि नहीं समझे। यस सर। है? हाँ सर। तो अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है इसमें, ऑब्जर्वेशन सेम एज द कैथोड रे, जैसे कैथोड रे में ऑब्जर्वेशन था सेम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था कि एनोड रे डेविएटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल टू एक्सटर्नल, सॉरी हाँ, एनोड रे, सॉरी हाँ, ये एनोड रे दे डेविएटेड थ्रू टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, एनोड रे डेविएटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी आपकी ये है, इसका नेगेटिव टर्मिनल आपका ये है, तो इसी की तरफ तो आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, एनोड रे डेविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर। सेम टू सेम इसमें आता सेकंड ऑब्जर्वेशन, इफ वी प्लेस्ड अ स्मॉल व्हील, अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल व्हील प्लेस करता हूँ तो ये रोटेट करने लगता है, रोटेट करेगा, स्मॉल व्हील रोटेट करेगा, दैट मीन्स दे हैव मास। Yes. ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ पर मैंने एक थिंग्स या कोई चीज यहाँ पर मैंने एक प्लेट यहाँ पर प्लेस किया, अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेट प्लेस करता हूँ तो उसका एक शैडो बन जाएगा। शैडो बनेगा, इसका मतलब दे
travel in straight line? हाँ. Clear है? Fourth point, that is the most important point. Okay, the EYM ratio. EYM ratio is not constant because it depend on the different gas molecules. जो आपकी गैस होगी उस पर डिपेंड करता है. ओके using different gas at source. गैस का ही तो एटम लेते थे ना हम लोग. गैस का ही एटम लिया ना, तो गैस अगर डिफरेंट गैस प्लेस करूंगा मैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएगा प्लस चार्ज वाला. समझ में आया? तो E आपका चार्ज अलग हो जाएगा और आपका M आपका मास अलग हो जाएगा. ओके तो E/M रेशियो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहने वाला. समझ में आया बेटा? अगर मैं H2 गैस ले रहा हूं तो आपका अलग E/M रेशियो होगा, अगर कोई अदर गैस ले रहा हूं तो E/M रेशियो अलग होगा. नाउ टेल मी द E/M रेशियो मैक्सिमम कब होगा? हाइड्रोजन गैस. यस, M में मैक्सिमम होगा तो E/M रेशियो मैक्सिमम करने के लिए फॉर मैक्सिमम E/M रेशियो, मैक्सिमम E/M रेशियो के लिए आप क्या करेंगे? आपका दिस मास शुड बी मिनिमम, यस सर. तभी तो ये मैक्सिमम होगा. तो मास मिनिमम किसका होगा? आप अभी तक हिस्ट्री में आप जानते हो, जितना केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा, मिनिमम मास किसका होता है बेटा? H का. H का ही होता है ना? तो मास ऑफ H पॉजिटिव आयंस आपका मिनिमम होगा एंड E H पॉजिटिव आयन ये आपका क्या होगा? ये भी आपका चार्ज है, आपका कोई दिक्कत नहीं, चार्ज तो आपका सेम रहने वाला. ओके तो E/M रेशियो फॉर हाइड्रोजन फॉर H2 गैस मैक्सिमम होगा. समझ में आया? एंड बाकी दूसरी गैस लेते आएंगे, जैसे ही आपका मास इंक्रीज करेगा E/M रेशियो आपका डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर. गुड. नाउ सो बाय द अनदर ऑब्जर्वेशन, एक और आपका एक्सपेरिमेंट था. उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स में नहीं जाते हैं हम लोग, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ. आपका एक्सपेरिमेंट इज दैट कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझे? ये आपका एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था, बट ज़्यादा जानकारी कभी इसका पूछा नहीं गया. तो आप इतना रखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स सिर्फ आपका साइन का डिफरेंस रहेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है. अगर इसमें नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन, ये चीज़ याद रख लो बस. ओके कभी आज तक नहीं पूछा गया, लिख के ले लो मेरे से, आगे भी नहीं पूछा जाएगा. सिर्फ आपको रिजल्ट पे ध्यान रखना है, रिजल्ट का यूज आता है एक्सटेंसिवली. ये चीज समझ में आया? यस सर. ओके सुनाओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, E/M रेशियो तो आपको पता है ना? E/M रेशियो फॉर कैथोड रे के लिए तो पता है आपको. चलो E/M रेशियो आप इसके लिए निकालो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना कल हमने निकाला था? इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकाला था? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. -31 kg. नाउ मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा बेटा? अभी आपको आइडिया नहीं, कहाँ से निकालेंगे ये? E/M से निकालेंगे. M ratio. समझ में आया? नाउ E तो आपको नोन है, नोन है ना E/M, अभी मैंने बताया जस्ट. तो आप क्या करोगे? E/MP इज इक्वल टू
ओके, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालूं, यहाँ पर मैंने चार्ज कितना रखा, 1.6। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच का यहाँ पर मास चार्ज वगैरह रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो रेशियो होता है वो रेशियो, अच्छा चलो ये चीज छोड़ो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन का मास निकालूंगा, ओके, प्रोटॉन्स आपका H प्लस ही होता है ना, यही तो आपका प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन यही है ना। नाउ आप फील करो, आपके पास हाइड्रोजन है, इसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है और एक ही आपके पास न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, एक प्रोटॉन बचा, तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोटॉन बोल सकता हूँ ना। ओके, तो जब भी कभी H प्लस की बात आए समझ लेना वहां पर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो मास ऑफ प्रोटॉन्स आपका, मास ऑफ प्रोटॉन्स आपका अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट आपने निकाला, दैट इज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ओके, ये आपको सिर्फ याद करना और कुछ भी नहीं। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन्स सर आपका ये कैसे आया बेटा, आपने कभी पढ़ा हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U होता है कि नहीं होता है? हाँ द वैल्यू दैट शुड बी 1U की वैल्यू ये होती है, 1U इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा ना, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। यस नहीं पढ़ा आपने? चलो ये पढ़ा होगा आपको, U और ग्राम में रिलेशन पढ़ा होगा, तो U इज इक्वल टू होता है ग्राम पर मोल। पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ सर। पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। गुड, हाँ यस। सर। बोलो ना। तो U इज इक्वल टू होता है, ग्राम को मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मोल की जगह लिखूंगा 6.023 10 पावर 23 लिख सकता हूँ मैं। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम आएगा। तो वही तो चीज मैंने यहाँ पर लिखा डायरेक्टली, और इसी को अगर ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये चीज आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। क्लियर है हाँ ना? सर। चलो, अभी आपको आइडिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आइडिया है, मास ऑफ प्रोटॉन भी आइडिया है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आइडिया है। 1.67 लिखता हूँ शॉर्ट में, इंटू 10 पावर माइनस 27 kg अपॉन the mass of electron, that should be that is 9.1 into 10 power minus 31 kg। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, द अप्रोक्सीमेट रेशियो फॉर दिस 3.7 आता है, कहीं पर 6 रहता है, कहीं पर 5 रहता है, हम लोग एवरेज करके 6 लिखते हैं। समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट बुक सोच द डिफरेंट डिफरेंट रेशियो। ओके, बट इतना समझो कि अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास होता है। ओके, सो वी कैन से दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? सो कल मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्व करो, जब आप मास निकालते हो A इज इक्वल टू P प्लस एन करते हो, A इज इक्वल टू P प्लस एन करते हो, तो A यहाँ पर होता है, क्या होता है, mass number. If you want to calculate the atomic weight, that means प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, नाउ यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके सेम सेम होते हैं। अगर मैं 1 प्रोटॉन लिखूंगा और 1 न्यूट्रॉन लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना लिखना पड़ेगा, 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कितना लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 1836 प्रोटॉन्स, या इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन 1836। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो यस यहाँ पर सर। लिखूंगा, अभी देखो यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया प्लस 1 अपॉन 1836, इसका मैं डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.0000000 समथिंग कुछ आएगा, आएगा ना?
यस सर। तो इसको मैं निग्लेक्ट ही कर देते ना हम लोग, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको 2 लिख देते हैं हम लोग, बट है तो कुछ और चीज़ ना, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कुछ आएगा ना यहाँ पर वैल्यू। इसलिए हम जब कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मास नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, Ignore. नेग्लेक्ट करते हैं। समझ में आया? या इग्नोर करते हैं। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आया ना? एनी हाँ डाउट? सर। एटॉमिक मास में कोई डाउट? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में डाउट? मास ऑफ प्रोटॉन्स में डाउट? चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स में डाउट? एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कुछ नहीं हुआ था, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ओके, कर क्या रहे थे बेटा इसमें? इसका साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक। ओके, ये साइंटिस्ट आपका, इसको मिला था बेटा नोबेल प्राइज। आई थिंक 1955 में मिला था, करेक्टली याद नहीं मुझे, 55 ही आई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, जो कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, समझे? एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या कर रहा था, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रहा था। बम्बार्डिंग क्या होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल्स फेंकना। जैसे आप छोटे छोटे से पत्थर फेंकते हो, पानी में डालते हो ना, बम्बार्डिंग इस तरीके से होती है। तो आपका एक बेरिलियम एटम्स था, बेरिलियम एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करते थे। ये आपका एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम पर अल्फा पार्टिकल्स की। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, जो आपका बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास आपका 9, इसके ऊपर कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग। अल्फा पार्टिकल्स को लिखते हैं हम लोग हीलियम से। इसको हीलियम मत समझ लेना बेटा। ओके, ये एक्चुअली में हीलियम नहीं है, ये क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड हीलियम? हीलियम में डिफरेंस क्या है बेटा? Doubly charged helium atom. यस, द डिफरेंस, अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम का न्यूक्लियस, He+2, हीलियम न्यूक्लियस। आपके पास हीलियम है, हीलियम से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाल दिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे ना, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाल दिए, तो हीलियम के पास सिर्फ मास बचेगा। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाने पर हीलियम न्यूक्लियस आपका बोलते हैं अल्फा हीलियम न्यूक्लियस, या बोलोगे आप He+। ओके, जैसे इसके ऊपर बम्बार्डिंग करेंगे, दैट मीन्स दैट कन्वर्टेड टू, ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, दैट कन्वर्टेड टू 6, 16 एंड 12। ओके, एंड कुछ पार्ट आपका यहाँ पर बाहर निकल जाता था, ये आपको किसी को नहीं पता था इन दैट टाइम। ओके, उसने बोला कि कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। जब उसने बोला, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन किया। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन हो रही थी। उसने बोला कि मैंने आपके 2 एटॉमिक नंबर वाला लिया मास, यहाँ पर एलिमेंट लिया, यहाँ पर 4 वाला लिया, तो यहाँ पर 6 बना, तो ये तो चीज बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई और चीज नहीं निकल रही है। समझे? जैसे मैंने लिया एक 2 kg का लिया बोतल, पानी का बोतल, और एक लिया 4 kg का पानी का बोतल। ओके, एंड दोनों को मिक्स करके 6 kg का पानी का बोतल बनाया। इसका मतलब ये दोनों कंप्लीटली मिक्सअप होकर 6 kg बना, ना कुछ एक्स्ट्रा हुआ, प्लस हुआ, ना कुछ माइनस हुआ। समझ में आया? ये चीज तो क्लियर है ना? हाँ सर। नाउ अभी आप सोचो, उसने बोला कि इसका मास, द मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम उसने लिया यहाँ पर 4 था, यहाँ पर मास ऑफ बेरिलियम 9 था, तो दोनों को 4 + 9 करके कितना आना चाहिए? 13, बट उसको कितना मिल रहा था? 12 मिल रहा था। उसने बोला कि एक कहाँ गायब हो गया, जो 1 है 1 कहाँ चला गया? तो उसने बोला कि 1 मास वाला कोई स्पीसीज बन रही होगी, जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उसने बोला 1 मास वाला एंड उसका एटॉमिक नंबर 0 होगा,
दैट शुड बी, उसने बोला कि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज जो चार्ज होता है वो जेड से ही तो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है ना। तो उसने बोला तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो चार्ज आपको आइडिया हो चुका था। तो उसने बोला कि यहाँ पर एक न्यूट्रल स्पीसीज बन रही है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज आपका 0 है, एटॉमिक मास आपका नहीं है, 1 है। ओके, दैट इज वाई यहाँ पर उसने न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया इसका। समझ में आया सबको? हाँ सर। क्लियर हुआ? ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। ओके, क्लियर है ना? हाँ सर। गुड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। चलो इसके बाद आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बाद आपको तीनों का चार्ज, यू हैव टू नो दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, रिलेटिव चार्ज ऑफ, ओके, वन टेबल सर ने आपको बनवाया होगा चार्ज का, मास का एंड रिलेटिव चार्ज का, रिलेटिव मास का। बनवाया कि नहीं बनवाया टेबल सर ने? हाँ सर बनवाए। चलो मैं आपको बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, चार्ज, मास, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास। ओके, ओके। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच? माइनस 1.6 into 10⁻⁹ चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स? प्लस 1.6 into 10⁻⁹ चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स? 0. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 9.1 into 10 raised 10 to into 10 to the 30 power minus 2 मास minus ऑफ प्रोटॉन? 1.67 into 10 to the power minus 27. मास ऑफ न्यूट्रॉन्स? अप्रोक्सीमेटली दिस मच। Same. ओके, इन दोनों का सेम होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास आपका सेम होता है। रिलेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव चार्ज? रिलेटिव चार्ज होता है द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज से डिवाइड करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? -1 आएगा, ये यहाँ पर +1 आएगा। और 0। क्या किया आपने? 0. इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन, प्रोटॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन्स, ये किया मैंने। यहाँ पर 0। क्लियर है? सेम टू सेम यहाँ पर Yes, sir. करो। इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन कितना जाएगा? मास, अभी मास से करेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन मास से करना है यहाँ पर। तो ये आएगा आपका 1/1836। देखो ना इधर पे, मास Yes, ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन, इससे निकालो बेटा, ME/MP कितना हो जाएगा? 1/, क्लियर? तो यहाँ पर वही लिखा, एंड यहाँ पर आपका 1 आएगा एंड यहाँ पर भी आपका 1 आएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है ना? चलेगा? यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आपका, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल से। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका बहुत बार, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि द E/M रेशियो, E/M रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसका E/M रेशियो निकालो एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ओके,
ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। अल्फा पार्टिकल्स का निकालना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। ओके, अल्फा पार्टिकल्स अगर आपको नहीं पता देन मैं अल्फा पार्टिकल बता सकता हूँ। अल्फा पार्टिकल होता है डुअल आयनाइज ऑफ हीलियम एटम्स। इसको आप लिख सकते हो He+2। दैट मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे? ये चार्ज हो गया, टू प्रोटॉन का मास प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके इक्वल होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका मास हो गया। इसका मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बना के बताओ। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में आप मुझे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा के बताओ। इसके बाद वी विल स्टार्ट द एटॉमिक मॉडल्स। यहाँ से ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या था, ऑर्डर था, एंड दीज आर द मॉडल्स, डाल्टन मॉडल एंड जे थॉमसन मॉडल। ओके, सो इज देयर एनी डाउट फॉर टुडे लेक्चर? किसी कुछ प्रॉब्लम है बेटा फ्रॉम द स्टार्टिंग? जो न्यूमेरिकल बताया मैंने, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, मास कहाँ से आया, चार्ज कहाँ से आया, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवरी हुई, इस टेबल में कोई डाउट, इस फिगर में कुछ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एंड उसके बाद मॉडल, मॉडल में डाल्टन एंड थॉमसन कुछ भी नहीं है, इसको हटा ही दो आप अपनी हिस्ट्री से, कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। रदरफोर्ड वाला चलेगा ना? हाँ Yes. सर। सो फॉर नाउ बाय एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हम लोग कल मिलते हैं। इन केस अगर कल किसी कुछ डाउट है तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, Yes, sir. sir. Yes, sir.